हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या सनातन धर्म हमें डिसीज़ से प्रिवेंट कर सकता है। क्या सनातन धर्म फॉलो करने से मैं हार्ट अटैक, शुगर, बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी या बहुत सारे ऐसे डिसीज़ेस हैं, इनक्योरेबल, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इन सारी चीज़ों से बच सकती हूँ। क्या सनातन धर्म मेरी जेनेटिक एज कम कर सकता है। आज के डिस्कशन में ना हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करने जा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स का आजकल ये ऑब्जर्वेशन रहा है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर बॉडी एज, जो आपका बर्थ के हिसाब से है, योर जेनेटिक एज, ठीक है। ये सारे डिसीज़ेस क्या सनातन धर्म बचा सकता है, ठीक है, और अगर बचा सकता है तो क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ सनातन धर्म। आप कहो कि भैया आप हिंदू हो, आप सनातनी हो, तो क्या इसका मतलब मुसलमान क्राइस्ट जो सरदार हैं वो डिसीज्ड रहेंगे? तो सनातन धर्म ही क्यों, बाकी धर्म क्यों नहीं? तो सबसे पहले आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली सनातन धर्म, और इस रास्ते से पर्दा उठा रहा है भागवत गीता का चैप्टर नंबर 3 का श्लोक नंबर 8। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात भी है कि वाइल्ड एनिमल्स के लिए कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। जंगल में रहते हैं, मंगल करते हैं, अपनी पूरी एज जीते हैं, जितना उनका एज का होता है वो आता है। पर ह्यूमंस जिनका लाइफ स्पैन सतयुग में लाखों साल था, त्रेता में आके सतयुग में तो इट वॉज लाइक करोड़ों साल तक, लाखों करोड़ों साल तक था। त्रेता में आके वो कई हज़ार साल तक रह गया। दोपहर में आके वो 1000 ईयर्स रह गया, और कलयुग में आके वो 100 साल हो गया। और आजकल जो ट्रेंड है, अभी हम कलयुग में सिर्फ 5000 साल ही चले हैं। आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पहले 80 साल बोला जाता था, आज 100 साल बोला जाता, आज 60-40 ऐसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रही है। कोरोना में कोई वो डिस्टिंक्शन नहीं रहा कि भैया कौन सी एज ग्रुप जा रहा है। ओल्ड पीपल जा रहे हैं, डिसीज पीपल जा रहे हैं, यंग पीपल चले गए, 21 साल के, 20 साल के। आजकल डॉक्टर्स आर सो मच सरप्राइज। इनफैक्ट मेरी एक पेशेंट का मुझे अभी न्यूज़ मिला कि 28 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक आ गया। 90% ऑफ 3 आर्टरीज जो मेन आर्टरीज होती हैं हार्ट की, 90% ऑफ तीनों आर्टरीज जो थी ब्लॉक थी। इवन हार्ट जो होता है ना, कोलेट्रल्स बना देता है कि अगर मेन जगह से ट्रैफिक नहीं आ रहा तो सबवे या हाईवे ऐसे कोलेट्रल्स बना देता है। वो कोलेट्रल्स भी उसके नहीं बने कि उसको 28 साल की उम्र के अंदर बाईपास सर्जरी के अंदर जाना पड़ा। तो व्हाट इज़ दिस, व्हाई दिस इज़ हैपनिंग? क्या सनातन धर्म इसमें बचा सकता है? जानेंगे। सबसे पहले करेंगे मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली इस श्लोक में ना, चैप्टर 3 के श्लोक नंबर 8 में लॉन्ग लाइफ जीने का ना सूत्र है। तो पढ़ते हैं पहले श्लोक। नित्यं कुरु कर्म त्वं कर्म जयो अकर्मणा शारीर यत्रापि च तेन प्रसिद्ध्यते अकर्मणा। इसका अर्थ है, अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको शरीर का निर्वाह करना है तो कर्म तो करना पड़ेगा। सामने रोटी पड़ी है तो रोटी को तो खाना पड़ेगा, तो ये भी तो कर्म है। खाना अगर गेहूँ आया है तो उसको पीस के, आटे में गूंद के, उसका फायर पे रोटी बना के, बेल के आपको करना पड़ेगा, तो ये भी तो कर्म है। खाना कर्म है, डाइजेशन कर्म है, उससे एनर्जी निकाल ले के बाकी सारी चीज़ों को एक्सक्रीट करना, ये भी तो कर्म है। सिर्फ बॉडी मेंटेनेंस भी करना है, रोज़ धोना, अपने आप को स्वस्थ रखना, डिसीज़ फ्री रहना, अपने एक नॉर्मल लिविंग करना,
वो कर्म है। सो यहाँ पे बोला गया है कि अपने नित्य कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे, तो जो तुम्हारी नेचुरल इंक्लिनेशन है ना उसको करो, दूसरे का कर्म कॉपी मत करो। तात्पर्य पढ़ते हैं पहले शिला प्रभुपाद द्वारा और फिर आगे डिस्कस करेंगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, ऐसे अनेक ध्यानी है जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं और ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। श्री कृष्ण ये नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्देश धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्देशित धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। तो एक्चुअली बहुत सारे लोग दिखाते कि हम बहुत रिनाउंस्ड हैं, हम बहुत त्यागी हैं, लेकिन एक्चुअली में वो होते नहीं हैं, क्योंकि कर्म से आप कभी भी छूट नहीं सकते। आपका सोल जो है बॉडी के अंदर वो चलायमान है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, वो मूवमेंट बेस्ड है। तो फिर आपकी बॉडी कैसे रुक सकती है? जब तक वो सोल है आपकी बॉडी में तब तक कर्म होंगे। इसलिए कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, तुम क्षत्रिय हो और गृहस्थ हो, तो तुम ऐसे सन्यासी जैसा छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, यहाँ पे मुझे इन लोगों को मारना ना पड़े, ऐसा कार्य नहीं कर सकते। अगर तुम दूसरों का कार्य कॉपी करोगे तो ये तुम्हारे डाउनफॉल का रीज़न है। यदि मेरे को हर्बीवोरस टीथ मिले हैं और अगर मैं कार्निवोरस एनिमल्स की तरह खाऊंगी, अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन को छोड़ूंगी, तो ऑफकोर्स मैं डिसीज़ में जाऊंगी। गॉल ब्लैडर स्टोन, हाई डायबिटीज़, इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे बड़ा जो कॉज है खाने पीने का, जो हम नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं, हमारा बेसिक इंक्लिनेशन क्या है, हमें दांत कैसे मिले, हमारा इंटेस्टाइन कैसा है। हमारा इंटेस्टाइन और दांत जो है हर्बीवोरस एनिमल की तरह, ठीक है। और जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, जो ये मीट हो गया, फिश हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक शॉर्ट इंटेस्टाइन चाहिए, कार्निवोरस दांत चाहिए। तो क्योंकि हम अपना नेचुरल इंक्लिनेशन छोड़ते हैं, उस वजह से हम डिसीज स्टेट में जाते हैं। ये सारा फूड जो था नॉन वेजिटेरियन फूड क्यों अलाउ किया गया? सिर्फ एक सेक्ट ऑफ पीपल को अलाउ किया गया, जो थे क्षत्रिय, जिनको फील्ड में एग्रेशन दिखाना है। यदि वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वाइल्ड एनिमल्स को नहीं मारेंगे या उनका मीट नहीं खाएंगे, तो वो एनिमलिस्टिक ट्रेट फाइटिंग के कैसे आएंगे? द बेसिक ह्यूमन नेचर जो होता है वो काम होता है, क्वाइट होता है, फॉरगिविंग होता है। दीज आर आर वर्च्यूज़, ठीक है। ये हमारे अंदर के वर्च्यूज़ है, अच्छी चीज़ें हैं, जिसको कहते हैं बीइंग ह्यूमन। तो ये चीज़ को हमें मेंटेन करना है। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, वॉर फ्रंट में जाके फाइट करना है, उनके लिए ये अलाउड है शास्त्रों में, क्योंकि वो एग्रेशन इसी चीज़ से आएगा। जब हम अपना नेचुरल इंक्लिनेशन छोड़ते हैं, जैसे कि नेचर ने हमें बनाया है, हम डिसीज स्टेट में जाते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि जिसमें हम अगर नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे, आपको शेर भी तो खा रहा है भैया, उसका वो नेचुरल इंक्लिनेशन है कि उसको वैसे दांत और इंटेस्टाइन मिली है कि जिससे वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाए, वो उसका आहार है। इसलिए क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं अपना नेचुरल इंक्लिनेशन को नहीं छोड़ते, जैसा उनको नेचर ने बनाया है, जैसे उनके लिए सेट नेचुरल और यूनिवर्सल लॉज है, वो नहीं छोड़ते, इसलिए वो डिसीज स्टेट में जाते हैं। आप देखेंगे कि कितने सारा स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो अपनी लाइफ जीते हैं, लेकिन जितना भी डोमेस्टिकेटेड डॉग होता है उसको ह्यूमन जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। मेरे क्लिनिक के पास एक पेट क्लिनिक है, बहुत चलता है, क्योंकि हर प्रकार के व्यक्ति अपने कुत्ते को पकड़ के ला रहा है। कभी आई हैव नेवर सीन, आज से हमने 50 साल, 10 साल, 20 साल पहले ऐसे कभी नहीं देखा ना, हमने अपने बचपन में देखा कि डॉग्स को ऐसे बांध के पट्टी हो रही है या क्या हो रही है। हमने उनको बस स्ट्रे डॉग्स में देखा। एंड द पेट क्लिनिक इज़ रनिंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि वहाँ डॉग्स आ रहे हैं। क्यों? दीज हैव बीन डोमेस्टिकेटेड, उनका नेचुरल इंक्लिनेशन को छोड़ा गया है। दे हैव स्टार्टेड मिररिंग द स्ट्रेस ऑफ देयर मास्टर। डॉग क्योंकि बहुत लॉयल होता है, तो वो अपने मास्टर को जो भी स्ट्रेस होता है उसको मिरर करने लग जाता है, उसमें भी वैसे इमोशंस आने लग जाते हैं। और दैट्स वाई जब वो अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन को छोड़ता है, वो डिसीज़ स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ भी भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, तुम्हारा नेचुरल इंक्लिनेशन है टू बी अ क्षत्रिय, तो स्टॉप थिंकिंग एब्सर्ड, स्टार्ट फाइटिंग, क्योंकि तुम एक गृहस्थ हो। ऐसे कार्यों में संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है।
देह निर्वाण करने के लिए गए तथाकथित त्याग का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना ही कोई धर्मशास्त्र करता है। कि अगर आप कह रहे हैं हम संन्यास ले रहे हैं, हम सब कुछ त्याग रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। और ना कृष्ण कह रहे हैं, ना कोई शास्त्र इसका अनुमोदन इन द सेंस इस तथ्य को सपोर्ट करता है, इस तथ्य से राज़ी होता है। ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान को भी पता है बॉडी को चलाना है तो करना पड़ेगा। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चित ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्र तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आत्मवादी बनने तथा सारा काम छोड़ के अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करें। सो एक्चुअली क्योंकि हम मटीरियल वर्ल्ड में आए हैं, अगर आप कीचड़ में चल रहे हो तो आपके सफ़ेद कपड़े पे कीचड़ तो लगेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है कि अब हम वो वे है, हमें उसमें चलना पड़ेगा। तो कपड़े पे लग गया तो उसको धोना पड़ेगा। तो सेम वे, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना कपड़ों के आप चलना शुरू कर दो, इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। उसी प्रकार ये जो हम माया के वर्ल्ड में हैं, मटेरियल वर्ल्ड में हैं, या माया हमें बहुत सारी चीज़ों में अट्रैक्ट करेगी। हमारी नेचुरल इंक्लिनेशन को छोड़ने पे हमें मजबूर करेगी माया, और हम क्या होंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, पलट जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे बचने के लिए छोड़ ही दें, कुछ भी ना करें। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो उसको साफ़ करने का प्रयास कीजिए, साफ़ करके उस जगह से निकलने का प्रयास कीजिए। और ये तभी कर पाएंगे जब आप कर्मनिष्ठ होएंगे। ठीक है, तो ये मोटा हमने बात करी। और जो अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने नेचुरल इंक्लिनेशन को छोड़ते हैं तो हम डिसीज स्टेट में जाते हैं। तो व्हाट इज़ सनातन धर्म, व्हाट इज़ आवर नेचुरल इंक्लिनेशन, और कैसे हम ये सारी चीज़ें इस जगत में, माया जगत में रहते हुए भी करते हुए आगे बढ़ जाएं, तो ये हम कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। सनातन धर्म क्या है? सनातन को अगर हिंदी डिक्शनरी में देखेंगे, सनातन का मतलब होता है जो हमेशा से था, पहले भी था, जो है और बाद में भी रहेगा। सनातन का मतलब होता है इटर्नल, समय के साथ पहले भी था, जब समय शुरू हुआ एब्सोल्यूट टाइम प्लेन पे सनातन मतलब चलता ही रह रहा है, पहले, आज और कल, कभी भी ख़त्म नहीं होगा और रहेगा। सनातन का मतलब ये है। और धर्म इज़ नॉट अ रिलीजन, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस नहीं है धर्म। धर्म का अर्थ है आपका नेचुरल इंक्लिनेशन, जो आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फीड है। जैसे वाइल्ड एनिमल का नेचुरल इंक्लिनेशन होता है कि उनमें ईर्ष्या होती है, वो दूसरे जानवर को मारते हैं और खाते हैं, ये उनका नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, वो उनका फूड है। लाइट, अगर आप कैंडल जला रहे हो तो कैंडल का नेचुरल धर्म क्या है, नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है कि वो लाइट देगी, अंधेरे को दूर करेगी ही करेगी, उसके सिवा वो उसका कोई और धर्म नहीं है। एक पत्नी है, पत्नी का अपने पति के प्रति क्या धर्म है? एक पति का अपनी पत्नी के प्रति क्या धर्म है? एक नागरिक का, अच्छे नागरिक का अपने राष्ट्र के प्रति क्या धर्म है? राष्ट्रीय धर्म, राज धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म। तो दैट इज़ अ नेचुरल इंक्लिनेशन जो हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है। जब इस नेचुरल, और ये नेचुरल इंक्लिनेशन ऐसा नहीं है आज है, सनातन काल से चल रही है, जो थी है और रहेगी, जो मनुष्य जीवन की थी है और रहेगी। यदि हम इसके गाइडलाइंस, जो यूनिवर्सल लॉज को हम फॉलो करेंगे तो हम डिसीज स्टेट में नहीं जाएंगे। जब हम अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन को छोड़ देते हैं तब हम जाते हैं डिसीज स्टेट में, तब हम बीमार होते हैं, तब 21 साल के ऊपर हार्ट अटैक का केस आएगा। अभी मैं किसी कार्डियोलॉजिस्ट को सुन रही थी, उन्होंने टेड टॉक्स में ना बहुत अच्छा बोला। उन्होंने बताया कि जब मैं बहुत यंग था, मैं नया कार्डियक सर्जन बना था और मैं उस कार्डियक सर्जन बना करके बहुत सारे केसेस कर रहा था। मुझ में इतना ज़ील था, मैं नए कर रहा था और धड़ल्ले से 10 केस 20 केस में रोज़ के ऑपरेट करता था या वो करता था। तो एक दिन ऐसे ही मैं ऑपरेट कर रहा था 2-3 दिन से, और उसके बाद मैं घर आया, बड़ा थका हुआ था, 2 रात से सोया नहीं था।
घर आके बैठा हूँ, मेरी मम्मी ने कहा बेटा तुम बहुत थके हुए हो तो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आती हूँ, और वो फ्रिज से आइसक्रीम मेरे हाथ में दी और अगले ही सेकंड वो मेरे आइसक्रीम मेरे हाथ से नीचे गिर गई और मुझे सीजर्स आ गए, मिर्गी का दौरा पड़ गया, फिट आ गया मुझे। और इतना ज़बरदस्त फिट आया कि मेरे को जिस हॉस्पिटल में मैं एज अ डॉक्टर अभी ऑपरेट करके घर आया हूँ, उसी हॉस्पिटल में मेरे को लेके गए और उन सारे डॉक्टर्स में जो न्यूरो डिपार्टमेंट के थे, न्यूरो सर्जन, सारे ने आके पूरी रात मेहनत करी तो सुबह जाके मेरा वो फिट कवर हुआ। और तब मेरा जब स्कैन्स किए गए तो उसमें मेरे दिमाग में टीबी पाया गया, टीबी का इतना बड़ा नोड्यूल पाया गया। मेरी इतनी सारी दवाइयाँ चली, जब 1-2 साल मेरी दवाइयाँ चली तो मुझे लगा कि अब वो स्टेबल हो गया तो मुझे ऑपरेट करा लेना चाहिए। और उसके बाद जब मैंने उसको ऑपरेट कराया तो मुझे लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन 6 महीने के बाद जब वो फिर से स्कैन्स किए गए तो मुझे दिखा, ओ माय गॉड, ये फिर वापस आ गया, मुझे फिर उस ट्रबल में जाना आएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे और एज अ कार्डियक सर्जन अगर मेरे हाथ कांपेंगे तो मैं आगे कैसे काम करूँगा। एक नए डॉक्टर के लिए ये शैटरिंग था। तो उस समय उनको समझ आ गया कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे को ये एलोपैथिक मेडिसिन है वो मुझे नहीं बचा पाएगी, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो तब उन्होंने क्या किया, योगा ज्वाइन किया, पॉजिटिव एफर्मेशंस ज्वाइन किए, अपनी जो माइंड को काम किया और जो दवाइयाँ जो पहले से खाते रह रहे थे वो ही खाते खाते उन्होंने वही दवाइयाँ खाते खाते अपने दिमाग को विश्वास कराया कि मुझे रोज़ सुबह उठ के 1 घंटा वो अपने आप को विश्वास दिलाते थे और राज योगा करते थे या मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेडिटेशन करते थे और रोज़ अपने दिमाग को करते थे कि ये मेडिसिन्स मेरे पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और मेरा डिसीज़ जो है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। और 1 साल के बाद, अभी सर्जरी से जो डिसीज़ नहीं गया, 1 साल के बाद जब उनके स्कैन्स किए गए तो वो बिल्कुल दिमाग से टीबी फ्री हो गए थे, वो नोड्यूल वापस नहीं आया। तो उनको तब समझ आया कि ये कुछ और है, ये कुछ और है, कि जो मुझे इफ़ेक्ट कर गया वो कुछ और है। मैं कहीं ना कहीं अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन से गया तो मेरे को ये डिसीज़ स्टेट आया। ठीक है, उन्हीं कार्डियोलॉजिस्ट के साथ क्या हुआ, कहते हैं कि कुछ समय पहले 2011-12 में या 2013 में उनके पास एक 24 साल का लड़का आया। 24 साल का लड़का जो ऐसी कंडीशन में आया कि जिसका हार्ट स्टॉप हो गया था, उसको सीवियर हार्ट अटैक आया था। उन लोगों ने, वो कह रहे थे मैं बस अपना काम सब वाइंड ऑफ करके जा रहा था, लेकिन ये केस एकदम आया और हमने इसको CRP दिया, मतलब इसका हार्ट को रीसर्किटेट करा, इसको इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए, बहुत सारी चीज़ें करी और पूरी रात लगा के सुबह पे जाके इस व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा हमें बीट पल्स आने लगी। और फिर सुबह ही जैसे ही हमें थोड़ा सा वो मिला तो हमने इसका हार्ट ऑपरेट किया और वी वर सरप्राइज्ड कि इस व्यक्ति का हार्ट जो था, उसकी एज जो थी, बॉडीली एज 24 साल की थी, पर उसका हार्ट जो था 80-90 साल के व्यक्ति की तरह था। इतना ज़्यादा डिजेनरेट, इतना ज़्यादा ख़राब। और जब मैंने उस बच्चे की हिस्ट्री ली, कार्डियक हिस्ट्री ली या कुछ लिया, वो कभी उसने आज तक स्मोक नहीं किया, कभी ड्रिंक नहीं किया, उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ, उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक है, तो इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया तो आया क्यों। मैंने इसके पेरेंट्स से बात करी तो पता चला कि इसकी वाइफ के साथ डिवोर्स केस चल रहा है, 6 महीने से वो अलग रह रहे हैं और इनका एक छोटा बच्चा भी है और ये अपनी वाइफ के साथ टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि एक बार इसकी वाइफ को बुलाओ, एक बार इसकी वाइफ से मैं मिलना चाहूँगा। तो उनके पेरेंट्स पहले तो रिलक्टेंट थे और फाइनली उन्होंने वजन किया। तो इस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा डिवोर्स केस चल रहा है, फाइनल होने वाला है, बस तुम एक काम करो, इस व्यक्ति के लिए तुम 6 महीने तक हर बुधवार इसका हाथ पकड़ के मेरे क्लिनिक में 6 महीने तक इसको लाके मेरे को दिखाओ, लड़ाई मत करना, बस 6 महीने ये काम करो, फिर जो तुम्हें डिसाइड करना हो वो कर लेना। और उस लेडी ने, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत सीनियर थे, उनकी बात मानी, करा, उनका डिवोर्स केस भी वापस हो गया और वो व्यक्ति ठीक हो गया। तो क्या हुआ, वहाँ नेचुरल इंक्लिनेशन था कि एक गृहस्थ आश्रम में रह के हमें नॉर्मल रहना है, अच्छे से एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, अपने ईगो को
सेटिस्फाई रखना है, अपने ईगो को कम रखना है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, दैट इज़ आर नेचुरल इंक्लिनेशन। हमें अपने दिमाग को शांत रखना है, हैप्पी स्टेट में रहना है, हम आनंदित स्टेट में रहते हैं, क्योंकि हमारे जो फादर है, हमारे जो भगवान है, वो सच्चित आनंद है, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस है, फुल ऑफ आनंद रहते हैं। वही हमारा बॉडी टाइप है, वही हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन है, हमें भी वैसे रहना है। लेकिन इस व्यक्ति की लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस आ गया, गृहस्थ आश्रम इसका बिखर गया और वो इस स्ट्रेस को ले नहीं पाया कि उसका जो है जेनेटिक एज बढ़ गया। सो देर इज़ 2 टाइप ऑफ एज। एक होती है एज जो हमारी बॉडी की एज होती है, और एक होती है हमारी जेनेटिक एज होती है। जो बॉडी की एज होती है वो हमारे बर्थ के साथ स्टार्ट हो जाती है कि आपका जन्म 1990 में हुआ, 1995 में हुआ, 2000 में हुआ, तो आज 2023 में आपकी उम्र क्या होगी। अगर आपका जन्म 2000 में हुआ तो आज 2023 में आपकी उम्र 23 साल की होगी। तो दैट इज़ कॉल्ड बॉडी एज। जेनेटिक एज क्या होती है? जेनेटिक एज होती है कि इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। कई बार कई व्यक्तियों में देखा होता है कि बॉडीली एज 60 साल की होती है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं बहुत अच्छे से कार्य कर रहे होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं बिल्कुल 40 साल के व्यक्ति की तरह काम कर रहे होते हैं। और किसी व्यक्ति में देखा गया, जैसे हम केस डिस्कस कर रहे हैं, कि उस 24 साल के लड़के को जो हार्ट अटैक आया, उसकी जो बॉडी की एज थी उस में 24 थी, लेकिन जेनेटिक एज उसकी 90-80 साल की थी, क्योंकि उसके अंदर सारा जेनेटिक मैकेनिज़्म ख़त्म हो गया। सो सनातन धर्म जो होता है हमारे को दिखाता है कि हमारा क्या वे ऑफ लिविंग है। सनातन धर्म इज़ बेसिकली द वे ऑफ लिविंग। ठीक है, आईफोन अगर आपको मिला है, आईफोन को कैसे यूज़ करना है उसके लिए एक गाइडलाइंस है। अगर आप वो गाइडलाइंस नहीं फॉलो करोगे तो आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा। चाहे आपने उसे 6 महीने पहले लिया हो, चाहे आपने उसे 1 महीने पहले लिया हो, चाहे आपने उसे 1 साल पहले लिया हो, तो आप ये नहीं कह सकते भैया 1 साल से मेरे पास फ़ोन है, वारंटी पीरियड इतना है। आपने गलत तरीके से यूज़ किया, वो ख़राब हो गया। उसी प्रकार से हमें ये बॉडी मिली है। सनातन धर्म इज़ बेसिकली वे ऑफ लिविंग, कि हमारा नित्य धर्म निमित्त धर्म क्या है, हमें कैसे एक लाइफ को लिव करना है, क्या हमसे इंक्लाइन किया जाता है। बीइंग ह्यूमन से बियॉन्ड ह्यूमन तक जाने के लिए जो है ये ह्यूमन बॉडी मिली गई है। अगर उसको उस वे में चलायमान नहीं रखोगे तो डेफिनेटली जेनेटिक एज जो है वो बढ़ेगी। हमसे क्या बारा जाता है कि जब हम अपने ह्यूमन में हैं तो आपको मैम एम्बिशियस ना हो, अगेंस्ट सन तो जाना पड़ेगा ना, रात को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने, नाइट शिफ्ट का जॉब मिलेगा, ये मिलेगा नहीं। अगर आप ह्यूमन शास्त्र पढ़ोगे, अगर आप वैदिक शास्त्र पढ़ोगे तो आपको बताया जाता है, आपको डेवलप करना है ना, पहले धर्म को समझो कि व्हाट इज़ धर्म, आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है। मतलब धर्म का मतलब है यू शुड हैव ऑल द वर्च्यूज़ आपके अंदर, क्योंकि देखो सब त्याग के जाना इज़ ज़ीरो। सनातन धर्म फॉलो करना मतलब गुड जेनेटिक एज। गुड जेनेटिक एज मतलब डिसीज़ नहीं आएगा। इवन अगर आपकी बॉडीली एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास गुड जेनेटिक एज है, आप देखेंगे जो भक्ति करते हैं, जो अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं, जो काम मतलब लस्टफुल चीज़ों में नहीं जाते, लाइक वो लोग क्या होते हैं, यंग रहते हैं, उनके फेस के ऊपर चमक रहती है। जैसे जो ब्रह्मचार्य फॉलो करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ही देख लीजिए, उनके फेस पे एक अलग सी चमक है। लेकिन जो बहुत कामुक व्यक्ति होते हैं, लाइक हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो मास्टरबेट कर रहे हैं, बॉयज़, यंग बॉयज़ मास्टरबेट कर रहे हैं, अभी 25 मिनट आपते उनके फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, इतना ज़्यादा उनका स्किन मैच्योर हो जाता है, स्किन में छेद आ जाते हैं, भद्दे हो जाते हैं। या बहुत कामुक व्यक्ति है जो बहुत खा रहा है, उसको ग्लुटनी है कि मैं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, ऐसे खा लूँ, वैसे खा लूँ, वो व्यक्तियों का भी क्या होता है, उनका जेनेटिक एज जो होता है ख़राब हो जाता है। तो हमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है, जो शास्त्र दे रहा है। पहले धर्म को समझिए कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट। हमें क्या करना है, अपनी काम को कंट्रोल करना है, हर चीज़ को विद इन लिमिट्स करना है, दैट इज़ धर्म। क्या हमसे एक्सपेक्टेड है, व्हाट इज़ द हायर गोल ऑफ लिविंग, दैट इज़ धर्म। उसके जब आप वो धर्म समझ लेते हैं, देन आप आगे बढ़ते हैं अर्थ कमाने के लिए, तब आप एक एम्बिशन को जो है गार्नर कर सकते हैं। हाँ, एम्बिशन के लिए बॉडी नहीं दे सकते। धर्म समझ आ गया ना कि बॉडी का क्या लिमिटेशन है, क्या चलना है, कैसे चलना है, क्या उस मतलब एक रूल बुक समझ आ गई। उसके बाद आप उस रूल बुक के अकॉर्डिंग अर्थ कमाइए, एम्बिशन को फुलफ़िल कीजिए। शास्त्र कहते हैं गो फॉर एनीथिंग, स्काई इज़ अ लिमिट, गो बियॉन्ड द स्काई। लेकिन धर्म के साथ चलिए,
धर्म अगेन दैट इज़ अ नेचुरल इंक्लिनेशन, व्हाट आर योर वर्च्यू। और जब धर्म अर्थ कमा लेते हो तब काम भी पूरा करो, मतलब जो आपके लस्टफुल डिज़ायर्स हैं उसको आप फुलफ़िल करते हो। शास्त्र ये बोल रहे हैं कि करो, फुलफ़िल करो, लेकिन धर्म के साथ फुलफ़िल करो। क्या लिमिटेशन है उसको समझो। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी आपको दी गई है ना, ये एक हायर गोल के लिए दी गई है, बीइंग ह्यूमन से बियॉन्ड ह्यूमन तक जाने के लिए दी गई है, एक हायर कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट करने के लिए दी गई है। तो ये बॉडी जो है एक व्हीकल ही है, इसको भी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। इसका भी ओवर यूज़ करोगे तो वेयर एंड टीयर आएगा, इसको भी गलत तरीके से चलाओगे तो डैमेज आएगा, और अगर इसको ऐसे रैशली करोगे तो ऑफ कोर्स एक्सीडेंट्स भी होंगे। तो ये एक व्हीकल है, जो धर्म है उस व्हीकल को कैसे चलेगा, कैसे करना है वो है। अर्थ का मतलब है इसको चलाना, काम का मतलब है इसके यूजेस डिज़ायर्स इसको ब्यूटीफाई करना, लेकिन टू अ लिमिट। क्योंकि ये बॉडी जितना आपको सुख दे सकती है उससे 100% ज़्यादा आपको दुख दे सकती है। अगर मैं इस फिंगर में रिंग पहन के बहुत अच्छा मेरी फिंगर लग सकती है, मैं सारी फिंगर्स में रिंग पहन लूँ और वो बहुत ब्यूटीफाई करके मैं यूँ करके इसको चाहे कितना भी फ्लैटर कर लूँ या दिखा लूँ, चाहे वो मेरे को कितना भी सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन दे दे, और अगर सुबह सब्जी काटते हुए हल्का सा भी कट लग जाता है, इतना खून आता है, नमक लग जाता है, मिर्च मसाला लग जाता है, या दवाई बनाते हुए दवाई लग जाती है तो टीसे मच जाती है। तो एक रिंग डाल के इसको ब्यूटीफाई करके उतना मुझे सुख नहीं मिल रहा जितना अगर हल्का सा भी कट लग जाए तो कितना दुख होता है। या गुलाब जामुन खा के या बहुत ज़्यादा शुगर खा के या मीठा ऐसा लाइफस्टाइल लेके एक नियमित मात्र ही सुख मुझे मिलेगा, लेकिन अगर वो डिसीज स्टेट में चली गई, शुगर हो गई, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गए या कोई डिसीज स्टेट आ गई, वो मुझे कितना पेन देगा उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं। अभी सांस ले रहे हैं, आराम से चल रहा है, नेचुरल, आपसे बात कर रही हूँ, पेशेंट देख रही हूँ, सब कर रही हूँ, ध्यान भी नहीं रहता कि सांस ले रहे हैं या कुछ कार्य हो रहा है, लेकिन यदि उसी में तकलीफ़ आ गई तो उतना ज़्यादा दुख देगा। सो दिस बॉडी इज़ अ व्हीकल, ये सुख देने से ज़्यादा दुख ज़्यादा देता है। तो अपना जो नेचुरल इंक्लिनेशन है उसके बियॉन्ड जाओगे तो दिक्कत आएगा। फाइनली बीइंग ह्यूमन से बियॉन्ड ह्यूमन क्या होगा? बीइंग ह्यूमन में क्या होगा? जब हम अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन को फॉलो करते हैं तो तब हम क्या अपनी जेनेटिक एज को जो है सही रख सकते हैं, जेनेटिक एज को कंट्रोल कर पाते हैं। बॉडी एज को आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे, जितने ईयर्स बढ़ेंगे वो होगा, लेकिन सबसे बड़ा कैच क्या है कि यदि आपने अपनी जेनेटिक एज को कंट्रोल कर लिया तो आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलेगा। आप चाहे 40 के होगे लगोगे आप 30 के या 25 के या 27 के या 28 के, इतना डिफरेंस आ सकता है अगर आपने अपनी जेनेटिक एज को कवर कर लिया। आजकल क्यों छोटे छोटे बच्चों में भी ग्रेइंग हेयर्स है? छोटे बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। 17, 15, 16 साल के बच्चे आते हैं, मैम बाल सफ़ेद हो रहे हैं, और इतने नहीं, थोड़े नहीं, सारे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक एज जो है उनकी 15 साल से बड़ी है, उनकी एज जो है 40 साल की है, तभी बालों में ग्रेपन आ रहे, पक गए हैं बाल। तो अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन को फॉलो कीजिए। सनातन धर्म जो है कंप्लीट एक मैनुअल है, भगवत गीता एक कंप्लीट मैनुअल है कि जो ये व्हीकल बॉडी मिली हुई है इसका नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है। इस नेचुरल इंक्लिनेशन के जो हमने बात की, धर्म, अर्थ, काम, और फिर गोइंग बियॉन्ड ह्यूमन बनना, मतलब मोक्ष की तरफ जाना, अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ जाना, अल्टीमेट आनंद की तरफ जाना, वो ये बॉडी आपको वहाँ तक लेके जा सकती है। तो बीइंग ह्यूमन से बियॉन्ड ह्यूमन जाना, बीइंग ह्यूमन में आपको फ़ायदा होगा, डिसीज़ फ्री रहेंगे, जेनेटिक एज आपकी कम रहेगी, हमेशा तरोताज़ा दिखेंगे और स्किन ग्लो करती रहेगी, ये सीक्रेट है। और जब अपनी नेचुरल इंक्लिनेशन को ख़राब कर देंगे तो आपकी जेनेटिक एज बढ़ जाएगी, सारा जीन स्ट्रक्चर जो भगवान ने इनबिल्ट किया था वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। अंदर की एज ऐसे नहीं बढ़ती, सालों के हिसाब से नहीं बढ़ती कि 1 साल में 1 साल ही बढ़ेगी। अंदर की एज लीप्स में जंप करती है। अगर आज अंदर की एज 20 है, अगर ख़राब किया, नेचुरल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट गए, तो अंदर की एज 1 साल में 20 साल आगे टाप जाएगी। आज 20 है तो 40 के दिखेंगे,
ऐसा डिफरेंस आता है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहले समझो कि क्या है हमारा नेचुरल सनातन धर्म, क्या है, क्या हमसे एक्सपेक्टेड है। दिस इज़ कॉल्ड बीइंग ह्यूमन, सारे वर्च्यूज़ को कल्टीवेट करना, एक अच्छा इंसान बनना। जब वो सारे फंडास क्लियर हुए फिर अपने एम्बिशन को अप्रोच करो, अर्थ पैसा कमाओ, उससे ठीक है रिलैक्स करो, शास्त्र छूट देता है काम, बस ज़्यादा कामुक मत बनो। जो ज़्यादा कामुक व्यक्ति होता है उसकी उम्र हमेशा घटती है, क्यों, दैट इज़ अगेंस्ट द नेचुरल इंक्लिनेशन, जेनेटिक एज खराब होएगी। जितना अपना वीर्य, जितना अपना सीमन को वेस्ट करोगे एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर्स में, एक्सेसिव मैस्टरबेशन करके या एक्सेसिव ग्लूटनी करके कि ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं मज़े के लिए, मैदा खा रहे हैं या नॉन वेज खा रहे हैं, अगेन नेचुरल इंक्लिनेशन से जाओगे, जेनेटिक टंग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, सेक्सुअल ऑर्गन्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे कामुक होने के, कुछ भी अगर ओवरडू कर लिया तो जेनेटिक एज जो है गई खराब हो गई। तो शास्त्र बताते हैं इंजॉय करो पर हैव अ लिमिट, और दिस इज़ बीइंग ह्यूमन और बियॉन्ड ह्यूमन, मतलब विन विन सिचुएशन। यहाँ भी डिसीज़ फ्री रह गए और बियॉन्ड ह्यूमन मोक्ष की तरफ गए तो फिर से ऐसी बॉडी नहीं मिलेगी, इससे अच्छी बॉडी मिलेगी, अपग्रेड मिलेगा, ऐसा अपग्रेड मिलेगा कि उसमें आप और चीज़ें इंजॉय कर पाओगे और आनंदित रहोगे। मतलब इट्स लाइक लेवल अप, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में रहना। तो बीइंग ह्यूमन से बियॉन्ड ह्यूमन जाना, जेनेटिक एज को कम करना, सनातन धर्म हेल्प्स यू। तो सनातन इज़ नॉट बीइंग हिंदू, सनातन धर्म इज़ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स बीइंग ह्यूमन। और हिंदुइज्म में भागवत गीता, दीज आर द मैनुअल्स जो हमें बताते हैं कि हम उस चीज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो विद दिस टेक होम मैसेज आप होपफुली, थोड़ा सा मेरा प्रयास है कि इस मेडिकल साइंस को और शास्त्रों को लिंक करके आपकी तरफ लाना। धीरे धीरे मैं भी प्रोग्रेस कर रही हूँ, आप भी प्रोग्रेस कीजिए, साथ मिलके चल रहे हैं। आज मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आई कि हाँ मेरे को अपनी जेनेटिक एजिंग पे कंट्रोल करना है ताकि मैं अपनी एज को रिवर्स कर सकूँ। सो विद दिस टेक होम मैं से 3 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र बोल के आई विल एंड माई क्लास है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेट्स मीट यू नेक्स्ट वेडनेसडे, तब तक हरि बोल एवरीवन।